आज हम लोगों ने इस धर्म सभा के माध्यम से, संत सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। 3 प्रस्ताव में कि भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को अपने धर्म निरपेक्ष होने पर फख्र होता था और अगर कोई उस वक्त हिंदू राष्ट्र की बात करता तो लोग ईंटें पत्थर उठा लेते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि न्यूज चैनल से लेकर सड़कों पर लगने वाले नारों तक हर जगह हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। सभी का कहना है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? क्यों लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहे। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? आखिर ये विचार आया कहां से? दोस्तों, इन सब की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से होती है, क्योंकि आरएसएस की स्थापना से ही हिंदू राष्ट्र को दोबारा बनाने के लिए लोग एकजुट हुए। आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 1925 में शुरू हुआ आरएसएस 100 सालों से चलता आ रहा है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में इसने काफी कुछ किया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, आरएसएस आज से लगभग 100 साल पहले ही बन चुका था, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तो अब इतनी जोर क्यों पकड़ रही है? असल में ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हुआ है। ऊपर से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस साल की शुरुआत में ही जगन्नाथपुरी के प्रभावशाली शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 और देश खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। और जब इस मामले ने जोर पकड़ा तो कई सारे जानकारों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी, जिनमें से अधिकतर लोगों का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और जमीनी तौर पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तभी तो मुसलमान नाम पर बने शहरों और गलियों के नाम बदलकर योगी सरकार ने तो साफ कर दिया कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते हैं। और तो और पिछले साल दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव के गढ़ कहे जाने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया था। गेरुआ भेष में एक साधु की तरह उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वैसे भारत के संविधान पर नजर डाली जाए तो वो साफ कहता है कि जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम एक मुस्लिम विरोधी कानून की तरह देखा जा रहा है। इस अधिनियम के तहत पड़ोसी देश के प्रवासी अगर हिंदू, सिख या बौद्ध हुए तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर वो मुस्लिम हुए तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि इसका भारत में रहने वाले मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे राजनेताओं ने इस पर चिंता जताई है। इसे मुसलमान विरोधी कानून बताया है, इसलिए इस कानून के खिलाफ देश में कई सारे प्रदर्शन किए गए, जिसमें देश की जनता काफी गुस्से में हो गई। लेकिन कुछ लोग सरकार के इस फैसले से बड़े खुश भी थे। दोस्तों, भले ही भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना था और भारत के नेताओं ने भारत को एक सेकुलर राष्ट्र बनाया, लेकिन अब तो सेकुलर शब्द को भारत का एक तबका अपशब्द की तरह इस्तेमाल करने लगा है, जिनका कहना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आज़ादी के पहले से ही भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच दरार रही, जो आज़ादी के बाद और भी गहरी होती चली जा रही है और इस वजह से समय समय पर दोनों समुदाय के बीच तकरार देखने को मिलती है। ऊपर से सोशल मीडिया और पार्टियों के प्रवक्ताओं द्वारा कही गई बातें दोनों धर्म के बीच की इस आग को हवा दे देती है। कभी लाउड स्पीकर पर आज़ान को लेकर, तो कभी स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर, तो कभी लफ्ज़ जिहाद को लेकर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग दंगे भारत में कई बार देखने को मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? तो दोस्तों, इस बारे में कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि अभी हम लोग ट्रांजिशन के दौर से चल रहे हैं, यानी कि अभी बस शुरुआत हुई है। किताबों में छपी मुगलों की बातों से लेकर जगहों के बदले नामों तक ये कहना होगा कि हर एक चीज बदली जा रही है और धीरे धीरे लोगों की सोच बदल जाएगी और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन पूरी भारत में हिंदू राष्ट्रता लहराएगी, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र कार्य करने से पहले बहुत सारा काम
करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले हिंदुओं के बीच एकता होनी बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ हमारा नहीं बल्कि खुद हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले नेताओं का कहना है। इसके अलावा अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था का अंत करना पड़ेगा। मुसलमानों जैसे समुदाय को एक व्यवस्थित ढंग से रहना होगा। अल्पसंख्यक के दर्जे को खत्म करना होगा। इसके साथ साथ कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अलगाववादी आंदोलनों को पूरी तरह से खत्म करना होगा, क्योंकि वहां अभी भी ऐसे लोग रहते हैं जो खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते। जब तक ऐसा होगा तब तक भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है। कुछ हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स का कहना है कि हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज नहीं होगी। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आज देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। खालिस्तान की मांग हो रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इन सारे मसले को सुलझाना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो रातों रात नहीं हो सकता है। इसके लिए न केवल भारत की सरकार को बल्कि भारत के लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये जितने भी जातिवाद के लेकर दंगे होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, वो लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, कई कई दिनों तक दंगे चलते हैं जिसकी वजह से लोग मारे जाते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और भारत व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगा। और इस चीज़ का आधार बनाकर कई सारे हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं और कुछ लोग तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के काम में भी लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है भाजपा सरकार के मशहूर नेता योगी आदित्यनाथ का। अगर उनकी चले तो वो आने वाले 10 सालों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? क्या हम ऐसे ही ठीक हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।